हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये संडे का व्लॉग है। सुबह 6 बजे का मैं उठी और जैसे आपने देखा था कि सैटरडे को मैंने टंकी वगैरह जो थी धो के रखी थी। डुगू भी उठ गया था। डुगू को वैसे संडे को जगाना नहीं पड़ता है क्योंकि उसको पतंग उड़ाने का हफ्ते में एक ही दिन मिलता है। तो वही मैंने कहा रात में जो मैंने इसके कपड़े और बैग वगैरह धुले थे ना शाम को, तो मैंने कहा डाला। तो मतलब शाम को मतलब सैटरडे को ही मैंने बैग वगैरह इसके ड्रेस वगैरह सब मैंने तो कपड़े धोने का जो भी मेरा काम था सुबह ही मैंने अपना ख़त्म कर लिया था। तो मैंने कहा डाला हो, मौसम खुला है और बैग वगैरह भी सूख जाएगा क्योंकि उसको टाइम लगता है सीखने में। तो वही लेकर बैग में भर के सारे कपड़े लेकर जा रहे हैं, मतलब सारे क्या इसी की यूनिफॉर्म बैग। तो कहता ठीक है आधे घंटे में मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि आज इसलिए मैं उठी हूँ सुबह 6 बजे, संडे है। मैं तो पौने 6 बजे उठ गई थी क्योंकि आज डुगू की ना 9 से 10:30 बजे की पेरेंट्स मीटिंग। वैसे पेरेंट्स मीटिंग हमेशा सैटरडे को रहती है, बट आज संडे को रखी है क्योंकि इनका एग्ज़ाम स्टार्ट है ना हाफ ईयरली 8 तारीख से। तो बीच में टीचर्स को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है कि पेरेंट्स मीटिंग की जाए, क्योंकि एक भी दिन लॉस हो जाएगा ना। तो इस वजह से तो उसके बाद डुगू को भेजा ऊपर। अभी अनाया उसके पापा दोनों सो रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी उठ के करेंगे क्या। तब तक मैंने कहा जो भी मेरा अपना संडे वाला जो रूटीन है, जैसे घर क्लीनिंग करना, बाथरूम वगैरह साफ़ करना, तो वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद अनाया को जगाऊँगी क्योंकि वो जग जाएगी तो फिर आगे पीछे घूमती रहेगी। तो वो अपने पापा के साथ बड़े आराम से मस्ती में सो रही है। बेटा उठ गया, वो छत पे गया पतंग उड़ाने। वैसे तो मैं बच्चों को लेके संडे संडे छत पर जाती हूँ, बट आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं फटाफट अपना घर का काम ख़त्म कर रही हूँ। और इधर की बेडशीट बहुत गंदी हो गई तो उसको चेंज किया, पर धुलूँगी नहीं। धोने का काम मैं 2 दिन बाद करूँगी या कल धो लूँगी, मतलब मंडे को। तो अभी मुझे बाथरूम क्लीन करना है। और बाथरूम क्लीन करने में मतलब क्या आता है, मेरा बहुत ज़्यादा बाथरूम गंदा नहीं होता है। वो इस वजह से नहीं होता है तो फ्रेंड्स, मैं अपने बाथरूम को बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होने देती क्योंकि नहाने से पहले मैं एक बार नीचे का जितना भी एरिया है ना उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो नीचे का ही ज़्यादा गंदा होता है, इस वजह से जब आप बहुत मेहनत पड़ती है। और हफ्ते में एक दिन पूरी बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी कितना भी आप टाइम मतलब दोगे तो कम से कम 25 से 20 मिनट तो आराम से लग ही जाता है अगर अच्छे से आप बाथरूम अच्छे से क्लीन कर रहे हो। और मुझे तो 2 बाथरूम करने पड़ते हैं, बाहर का एरिया भी करना पड़ता है और ये भी करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं हाँ, यही कारण था जिसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी कि बच्चे के उठने से पहले आना है कि मैं अपना उठ जाऊँगी। और मैं नहा के फिर मैं वापस से फिर से मैंने नाइट गाउन डाल लिया था। और फिर से मैंने नाइट गाउन डाल लिया है क्योंकि मुझे भी फिर रेडी होना है, फिर बाबा कपड़े चेंज करना। मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। और ब्रश मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं जब अंदर गई तो देखा कि पेस्ट ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए तो मैंने कहा मैं बाहर ही कर ली थी। तो मैंने नया पेस्ट निकाला और बाहर ही मैं अपना ब्रश कर लूँगी फटाफट से। तो आज सब टाइम से उठ गए थे। उठने के बाद सबने फटाफट नहाने धोने वाला काम किया। तो मैं अपना बाल वगैरह मैंने अच्छे से सुखा लेते क्योंकि बालों में से पानी निकलता है ना तो बहुत मतलब टप 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 करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद पूजा वगैरह मुझे करनी नहीं है, वो मैं बेटे से करवा लूँगी। तो अभी मैं 3-4 दिन की छुट्टी पर चल रही हूँ। बालों को अच्छे से पोंछ के वापस से मैं आ गई कमरे में और मैं फटाफट से बिस्तर वगैरह मैंने कलाव समेटने का काम कर लेते हैं क्योंकि अभी मेरा कमरे में झाड़ू पोछा बाकी है। बाहर के एरिया में मैंने लगा लिया था झाड़ू, किचन में लगा लिया था, बस इसमें रह गया है। तो इसमें फटाफट से झाड़ू लगाएंगे। मतलब इसमें क्या लगाने के बाद बाहर तक भी तो लेके जाना होता है, तो पहले बिस्तर समेटेंगे। बेटा बड़ी बैठ गया है पढ़ने के लिए क्योंकि मैम अगर उसको कंप्लेंट के लिए बोली कि जो बच्चे का वर्क नहीं कम्प्लीट है मतलब, तो ला के मुझे वर्क करके कॉपी ला कर जमा कर देंगे ताकि उनको संडे को मिल जाएगा कॉपी चेक करने की। तो वही बैठा हुआ है करने के लिए। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा पोछा लगा लेते हैं, ये काम भी फटाफट निपटा लेती हूँ। उसके बाद अपना काम, और कितना भी आप जल्दी जल्दी काम करो ना, मतलब कुछ काम ऐसे निकल आते हैं संडे को कि मतलब करना पड़ता है। सोचो मैं अब सुबह 5:45 बजे की जगी
तब जाके मेरा ये सारा काम ख़त्म हो पाया। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 8 बज गया। 8 बजे तक ये था कि सारा काम मेरा घर का जो भी था मैं ख़त्म करके गई थी, क्योंकि जाने के बाद ना बहुत टाइम लगता है। और नाश्ता बनाना नहीं था क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं कुछ अभी नहीं खाऊंगा, और टाइम भी नहीं था कि मैं नाश्ता बनाऊँ। नाश्ता बनाने कितना भी आप काम करो ना, आपको मतलब 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैंने कहा छोड़ो, आके ही बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो अभी ये था कि ब्रेड रखी थी, तो इनको भी नहीं खाने का मन था इतना सुबह सुबह, तो मैं, और चाय भी इनका पीने का मन नहीं था, तो मैंने अपने और बेटे के लिए चाय बनाई। तो इधर मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा तो फटाफट से मैंने कहा अपनी चाय वगैरह फिर चढ़ा लेंगे। तो 9 बजे से 10:30 की पीटी मीटिंग थी, और मैं 9 बजे की गई और सच में मैं 10:30 बजे आ पाई थी, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में ऐसा क्या होता है ना कि आपको हर टीचर से मिलना पड़ता है, किसी एक टीचर से नहीं। और सारी टीचर्स के पास आप जाके जब विजिट करेंगे तो हर टीचर्स के पास 5-10 मिनट तो आपको लग ही जाएगा। तो मैं 9 बजे ठीक निकल गई थी और 10:30 तक मेरी सच में पीटी मीटिंग करी थी। काफ़ी लंबी पीटी मीटिंग हो गई थी, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, सपोर्टिंग है, बात करने में भी सही है। बस एक टीचर है जो समझ में भी नहीं आई हैं, तो सबका अपना अपना एक नेचर होता है। बाकी इनकी क्लास टीचर जो है डुगू की बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनकी क्लास में काफ़ी सारे टीचर्स भी उनकी बहुत तारीफ़ करती हैं, और प्रिंसिपल मैम भी उनकी बहुत तारीफ़ करती है, और सबसे ज़्यादा पुरानी भी हैं। मतलब जिस तरह से बच्चों को डील करना चाहिए ना, बहुत अच्छे से उनको डील करना आता है। तो चाय भी चढ़ गई है हमारी, पक रही है। तो मैं फटाफट से, मेरे खांसी आ गई थी एकदम से तो मैंने कहा ब्रेड भी सेक लेंगे। तो चाय खोली, उसमें डाला अदरक, फटाफट से ब्रेड सेकेंगे। चाय नाश्ता करके निकलना भी है। अनाया को फ्रूट्स काट के दे दिया, तो वही आराम से खिला देंगे। मेरे तो बड़े नाटक करती है, पर पापा के पास बैठ के आराम से खा लेती है। तो मैं ब्रेड अपनी इधर सेक रही हूँ एक एक करके। ज़्यादा नहीं थी, 5-6 ब्रेड थी, क्योंकि एक दिन पहले सैंडविच बनाई थी ना, उसी का ही बच गया था। आपने तो देखा ही था सैटरडे वाले ब्लॉग में कि मैंने डुगू को स्कूल में टिफ़िन के लिए सैंडविच दी थी, तो वही वाली ब्रेड बच गई थी। मुझे ब्रेड वगैरह थोड़ा कम ही पसंद आती है, बहुत कम। तो चाय भी अच्छे से खौल गई, ब्रेड भी सिक गई है। अब हम करेंगे अपना सुबह का फटाफट से वाला नाश्ता। डुगू आगे बोलता मम्मा चलना नहीं क्या? मैंने कहा चलना है। तो बोलता ठीक है। वो भी नहा कर आ गया है। मैंने कहा चलो। तो बोलता मेरे लिए चाय बनाया? मैंने कहा हाँ। तो बस हम दोनों ने अपने लिए बनाई है चाय। तो ये हो गया सुबह। मतलब संडे तो पता ही नहीं चला कि डुगू बोला था मम्मा समझ में नहीं आया क्या संडे भी है, क्योंकि वही स्कूल वाला ही मुझे पूरा रूटीन लगा। सुबह जल्दी उठो, फिर स्कूल जाओ, वहाँ से आओ। मैंने कहा आज मुझे भी नहीं पता चला संडे संडे जैसा था। पूरा दिन मतलब बस काम काम काम। अभी सोचो नाश्ता भी नहीं बनाया, वहाँ से आने के बाद ये भी टेंशन थी कि खाना वगैरह भी बनाना ही बनाना है। तो मैंने कहा थोड़ी सी नमकीन ले लूँगी, कि मुझे ब्रेड कम पसंद आती है चाय के साथ। चाय के साथ मुझे नहीं, सिर्फ नमकीन ही समझ में आता है या फिर बिस्किट। तो अभी हम जाएंगे अपना नाश्ता करेंगे। हम माँ बेटे ही बैठ के करूँगी। अनाया को खाना होगा तो एक ब्रेड खा लेगी, वरना अभी मुश्किल है क्योंकि वो फ्रूट्स खा रही है। तो बस जाके अपना नाश्ता करेंगे और उसमें से आधी चाय मैंने हस्बैंड को दे दी। तो मैंने कहा लेके थोड़ा सा ना दवा खा लो। तो उन्होंने एक ब्रेड और आधी कप चाय ली थी बस। तो डुगू हो गया रेडी, क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर बच्चे अगर जाएंगे स्कूल में तो वो ड्रेस में नहीं, मतलब कलर ड्रेस में नहीं जाते हैं, उनको स्कूल की ड्रेस में ही जाना है। तो गया फटाफट से ड्रेस उठा कर लेकर आया, और सूख गई थी क्योंकि मैंने कल दोपहर में ही धो दिया था। स्कूल से आने के बाद मैंने इसकी सब ड्रेस और बैग, सारे कपड़े तो सुबह ही धो चुकी थी। ड्रेस और बैग को मैंने पे अपने कपड़े चेंज किए। वो भी अपना ड्रेस लगा रहा है फटाफट से। बाल मेरे अभी भी सूखे नहीं है, हल्के हल्के से गीले हैं। तो मैंने कहा फिर भी हल्का सा क्लेचर लगा लेंगे, तब तक सूख ही जाएंगे। और सुबह से तो ऐसा लग रहा था ऐसी बारिश होगी कुछ कहने को, लेकिन एकदम से फिर धूप और उमस वाली गर्मी इस टाइम हो रही है ना कि आपको क्या ही बताएं। बस अच्छे से बाल बनाया और बस बाल हाफ क्लेचर लगाया, फेस पे पाउडर लगाया, छोटी बिंदी। और मुझे घड़ी पहनना बहुत पसंद है, तो बस नॉर्मल एक हाथ में घड़ी और जो चूड़ी पहनी थी दूसरे हाथ में वही वाली चूड़ी पहनी, येलो और मैरून की। बेटा भी हो गया है रेडी। इधर डुबी
चलो चलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स मीटिंग गई, फटाफट वहाँ से आई और आने में 10:30 हो गया था। फिर थोड़ी देर बैठी, बैठने के बाद मेरा ये था कि खाना बनाना है, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो मुझे आज के खाने में बनाना था काले चने को रात में भिगोए थे। ये सोचा था कि सुबह उसको नाश्ते में यूज़ कर लेंगे, पर नाश्ते के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कहा सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाया, पुलाव बनाया, और लास्ट में डुगू का मन कर गया कि मुझे पूड़ी खानी है। हस्बैंड को पूछा तो बोलते नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, बस हल्का चावल और वो खा लूँगा सब्जी। तो बस मैंने गिनती से 6 या 7 पूड़ी सेकी थी। अनाया ने 1 खाई, 2 मैंने खाई और 2 या 3 डुगू ने खाई थी। बस इन्होंने तो खाई ही नहीं, इन्होंने सिर्फ चावल और सब्जी ली थी। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म पूड़ी भी बन गई। तो दोपहर का जो खाना था, अब आप सोचो, ये था कि मतलब जो चले थे वो मैंने बोल दिया था, चढ़ा के चली गई थी। इनको बोल दिया था कि अगर 5 से 6 सीटी हो जाए तो आप बंद कर दो। बस इतना इन्होंने काम करके रखा था, तो खाना बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगा। और मेरी काले चने की जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी, सच में बहुत टेस्टी, जितनी अच्छी दिख रही है ना, उस दिन बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब दोबारा मेरे घर में कोई खाना नहीं खाता है लेकर, पर उस दिन हस्बैंड ने भी खाया था दोबारा और डुगू ने भी दोबारा लेके खाया था। इतनी टेस्टी सबको सब्ज़ी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इधर मैं फटाफट से मैंने कहा इधर प्लेट कर लगा लेती हूँ। तो बस पूड़ी है, पुलाव है, जीरा वाला मैंने पुलाव बनाया था, और काले चने की सब्ज़ी। तो ये था हमारा संडे का व्लॉग और संडे का लंच। तो अभी दिखाते हैं। अनाया तो मेरे साथ हमेशा किचन में आपको मिलेगी। लाओ ना है आर्यन, अब ये सबर करवाने लगी, नींद ना आए, पढ़ना है, तुम हमको ना सबर करा, आओ जल्दी। वो लेके ना फोन ऑन बैठो। सब्जी अच्छी हुई ना? डंडा इसमें लाओ, अभी डंडे के नहीं खाती। जल्दी आओ। टीवी ये दोनों लड़ोगे ना खाने की, वहाँ से वीडियो बना। तो ये था हमारा आज का संडे का छोटा सा व्लॉग। खाना वाना खाने के बाद मेरे पास बहुत सारे कपड़े के ढेर लगे थे, वो करना बाकी था। तो मैंने कहा फटाफट से कपड़े भी प्रेस कर लें, क्योंकि हफ्ते भर हो गए थे मैंने इनके भी कपड़े प्रेस नहीं किए थे। डुगू की भी ड्रेस वगैरह थी, दोनों वो किया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। सुबह 6 बजे से लेकर किस तरह से मैंने अपना बिज़ी रूटीन आपके साथ शेयर किया। संडे वाला पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड की, बच्चों को भी देखा, घर के सारे काम किए, उथल पुथल करते करते मुझे 3 साढ़े 3 बज गया था। तो कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।